हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। आपका स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आज हम लोग करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हम लोग कर चुके हैं, कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं। तो हमें डिफरेंस समझना है दोनों में कि परमुटेशन में हम लोगों ने क्या किया था और कॉम्बिनेशन में क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, जहाँ तक वर्ड का मीनिंग है कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स हम लोग कुछ चीज़ों को कंबाइन करने वाले हैं और कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कुछ चीज़ों को उठाया, मिला दिया तो एक मीनिंगफुल चीज़ें बन गई, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो टीम बनानी है मुझे, मेरे पास 20 लोग हैं, लेकिन मुझे फुटबॉल टीम बनानी है 11 लोगों की। तो मैं उन 20 लोगों में से 11 लोगों को जोड़ूंगा अपने साथ, कंबाइन करूंगा या चूज़ करूंगा। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोगों ने जैसे कि परमुटेशन में देखा है NPR। हम लोगों ने परमुटेशन में क्या पढ़ा है? NPR पढ़ा है। इसके क्या मतलब है कि आउट ऑफ n थिंग्स हमें R वाली चीज़ों को लेनी है। आउट ऑफ n वी हैव टू टेक R एंड अरेंज इट। हमको इसको अरेंज करना था, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें अरेंज नहीं करना है, हमारे को पिक करना है, चूज़ करना है या कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। उसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के लिए NCR, कि आउट ऑफ n थिंग्स वी हैव टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ R पीपल, R थिंग्स। सो टेक एन R एट ए टाइम आउट ऑफ n थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मान लेते हैं हमारे पास 3 टेनिस प्लेयर हैं। लेट वी हैव 3 टेनिस प्लेयर। X, Y and Z. I have to make team of 2 men. ये 3 प्लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे 2 लोगों की टीम चाहिए। यानी कि कितने पॉसिबल हैं? X, Y ये एक टीम बन गया, या फिर Y, Z ये एक टीम बन गया, या फिर X, Z ये एक टीम बन सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सो आउट ऑफ 3 थिंग्स मेरे को एक बार में कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। सो मैं इसको शॉर्ट फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? 3C2 लिखूंगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आप देख लो। NCR होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। दिस इज द वे टू सॉल्व इट। तो 3C2 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये मुझे मिल गया 3। और 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबिलिटी भी आ रही है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की चीज़ें हमारे को इस्तेमाल करनी है, इसके ऑपरेशंस आपको सीखने जरूरी है। एक और एग्जांपल लेके करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 8 प्लेयर्स हैं, या फिर बोल लो सोसाइटी में इलेक्शन हुए हैं और 25 पीपल आर कंटेस्टिंग, 25 कैंडिडेट्स। ठीक है, इनमें से हमारे को 3 कैंडिडेट चूज करने हैं। 25 है, कमेटी है, 25 लोगों की है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मुझे सोसाइटी में RWA में मेंबर बनना है। और सीट्स कितने हैं? 3 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमें 25 लोगों में से 3 लोग लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा? 25 से 3 ले लूँगा। दिस इज द वे ऑफ combination of groups that we can make by taking 3 people out of 25 people. और एग्जाम्पल करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब इसको सीखने के चक्कर में मेरे को पत्ती खेलने में सीखना हो गया है, क्योंकि उसमें मुझे आता नहीं है कि कैसे खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, है ना। प्लेइंग कार्ड्स मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ा है तब से मुझे सीखना पड़ गया। भाई मुझे कोई सिखा दो कि जो पत्ती कैसे खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कैसे खेलते हैं, और प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, किसका क्या रोल है, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, स्पेड किसको बोलते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आप लोगों को सिखाने के चक्कर में सीखना पड़ गया है। चलो देखते हैं बच्चों, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे सीख सकते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी आप लोग सीख लो
NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, ये थ्योरम है, इसको आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो। इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाके, प्लीज़ मेक ए नोट। और दूसरा है, देखो कार्ड्स वाला अभी मिल गया है ना, ये व्हाट इज द नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो बच्चों ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, जिनको मालूम है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूंगा कि इसमें इस तरह क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लो पहले। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चंस को, तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कार्ड से रिलेटेड, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं आपके लिए कि जब हम कार्ड की बात करेंगे तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। कलर इनमें 2 ही होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 वाइट कार्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, रेड। और यहाँ पर 13 के 4 सूट्स भी होते हैं, 13 4 लोग खेलते हैं, आपने देखा होगा ना, तो वो 13 के सेट्स होते हैं, वो इसको सूट्स बोलते हैं। 4 सूट्स, 4 सूट्स। और 4 सूट्स का नाम भी लिख लो आप, डायमंड। बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हर्ट, ये 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स, 13 ईच। और कलर तो 2 ही होते हैं, रेड एंड ब्लैक। सॉरी, वाइट नहीं होता, ब्लैक होता है ये, ब्लैक। ठीक है। फेस कार्ड्स, देयर आर 12 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो ये आप इंफॉर्मेशन लिख लो पहले। 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 के 4 सूट्स, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। तो 4 सूट्स हैं बेसिकली, तो 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और नाम याद रख लो, डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं बच्चों। सब कुछ लिखा दिया मैंने। यहाँ बोला गया है कि फोर कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, यानी कि 13 में से ही हम चारों कार्ड ले सकते हैं, और लेने 4 ही हैं। तो मैं क्या करूँगा, 13C4 ऐसे ले सकते हैं हम लोग 4 कार्ड्स। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा चॉइस है कि हम दूसरे से भी तो ले सकते हैं, तो प्लस कर सकते हैं 13C4। यहाँ भी हमारा काम खत्म है, लेकिन चॉइस है हमारे पास कि हम थर्ड वाले सूट से भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, दिस वन। तो पहला पोर्शन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 13C4, ये लिख सकता हूँ मैं। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। पहला का तो आंसर हो गया बच्चों, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। तो जब हम 4 डिफरेंट सूट्स की बात करेंगे, यानी कि एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, तभी डिफरेंट होगा। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं लिखूंगा, इसे हटा देता हूँ, C1 हमें लेने 4 हैं, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा कार्ड मैं लूँगा दूसरे 13 से, इंटू 13C1, तीसरा वाला 13C1, ठीक है। ये 4 हमारे पास हैं। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा 13C1 पे पावर 4 हो जाएगा, दिस वन। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे हम लोग, तो न्यूमेरिक वैल्यू कुछ आ जाएगी, ये आप आराम से कर सकते हो।
फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 12 हैं। तो 12 में से ही तो 4 लेने पड़ेंगे मुझे, तो आप इसको हटा लो। 12 में से आपको 4 कार्ड लेने हैं, तो 12C4 हो गया। ठीक है, एक्सपैंड करने हमारे को आता ही है। 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये थर्ड के लिए हो जाएगा। 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, ये हमारे को चाहिए। 2 रेड एंड 2 ब्लैक, तो 2 रेड यानी कि 26 में से 2 मैंने ले लिया, बाकी के बच्चे मैं ब्लैक से ले लूँगा इनटू 26C2। ठीक है बच्चों, दिस इज 2 रेड्स एंड 2 ब्लैक। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि या तो मैं पूरा 26 रेड वाला इनमें से 4 कार्ड ले लूँ, या यहाँ 26 ब्लैक वाले उसमें से 4 ले लूँ। तो इसका मतलब हो गया 26C4। तो हमारा काम खत्म है। लेकिन चॉइस है, चॉइस क्या है कि मैं ब्लैक से भी ले सकता हूँ, तो प्लस 26C4। आप लोग ध्यान देना, कहाँ प्लस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मिल करके 1 वर्क इज डन। 4 कार्ड लेने हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन चारों कार्ड हमने ले लिया तो वो काम खत्म है। लेकिन जब दूसरी चॉइस अवेलेबल हो एक काम खत्म करके, तो हम लोग वहाँ पे प्लस लिख के फिर दूसरा वाला चीज़ें लिख सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। इसको लिखो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 18, अ कमिटी ऑफ, पहले इसको पढ़ लो बच्चों, फिर मैं करता हूँ। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? 3% लेने हैं मुझे from a group of 3 men and 2 women. 2 men and 3 women, तो 5 हमारे पास पर्सन कितने अवेलेबल हो गए? 5। 2 men प्लस 3 women, तो 5 हो गए ना। हाउ मेनी वेज कैन दिस बी? 3 ही आदमी, 3% मुझे चाहिए। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बताई गई, कोई लिमिटेशंस नहीं बताई गई है कि कौन कहाँ से होगा। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 5C3। 5 में से 3 मुझे पिक करने हैं, तो दैट इज 5C3, दैट्स इट। इसका एक्सपैंड कर लेंगे, आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन? 1 मैन अब हमको लेना है, तो कितने में से? 2 मैन है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा? 2C1। 2 वुमेन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3C2। दिस इज सेकेंड पार्ट का आंसर। ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है, इसको लिख लो प्लीज। हाय बच्चों, आगे करते हैं एक्सरसाइज 7.4। ये मैंने 4 क्वेश्चन पिक किए हैं और ये है बड़े आसान। 1 नंबर करके देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। तो NC8 को एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा? n-8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, दिस वन। इसको फर्दर सॉल्व करके n फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा ना। ये तो गया हमारा काम से, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग कि जब हमारे पास NCR1 इज इक्वल टू NCR2 है, इसका मतलब है n इज इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है कि हम ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो n इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, दैट मीन्स 10। तो यहाँ पर 10C2 फाइंड कर लेंगे हम लोग। 10C2 दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो 10, 9, 8 फैक्टोरियल,
8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 45। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 45। दूसरा करके देखते हैं। डिटरमाइन इफ रेशियो इज गिवन 12:1। बस इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है आपको, है ना। बहुत बार प्रॉपर्टीज बस ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज है नहीं, एक ही दो हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो इसके आगे हमारे को है कि क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन n if 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इज इक्वल टू 12/1। ये गिवन है मेरे को, बड़ा आराम से करके देखो बच्चों, एक बार, इजी है। हाँ बच्चों, ये करके देखते हैं हम लोग। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा पूरा। nc8 इज इक्वल टू nc2। देखो बच्चों, जब भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं जो बहुत यूजफुल होने वाला है। nCr1 इज इक्वल टू nCr2। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे, प्रॉपर्टी, ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक ही दो हैं। nCr1, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो गया या तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा और n इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब nC8 इज इक्वल टू nC2 है, लेकिन ये वाला चीज़ यहाँ वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये वैलिड हो जाएगा आइदर ऑफ द टू। सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट मीन्स 10। अब मुझे फाइंड करनी है 10C2 की वैल्यू। अब तो आसान हो गया, 10C2 का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो 10 9 8 फैक्टोरियल दिस वन। ये हो जाएगा हमारा 45, है ना, कट जाएगा, 45 आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं, जिसमें रेशियो की बात हो रही है। ये रेशियो दिया हुआ है ना, इसके लिए, तो करके देखते हैं। टू nC3 अपॉन nC3 इज इक्वल टू 12। ये हमारे को गिवन है, इसको हमें सॉल्व करनी है और बोला गया डिटरमाइन n। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब nC3 है तो क्या होगा, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दिस इज 12। ये है, इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। 2n यहाँ पे है, 2n माइनस 3 यहाँ पे है, तो इसको एक्सपैंड करके देखते हैं क्या मिलता है मुझे। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। हमारे पास है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे एक्सपैंड करते हैं और मल्टीप्लाई में है n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 यानी कि 6, या काट दो, इन दोनों को हटा दो, एक ही बात है, डिवाइड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12। ये दोनों कट गए हमारे लिए, और हाँ n माइनस 3 2n माइनस 3, सॉरी ये कटेगा, n माइनस 3 रहने वाला है, सॉरी इट्स माई फॉल्ट, ये यहाँ रहेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल रहेगा। इसी n फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ताकि ये दोनों भी कट जाए। अब देखो यहाँ 2n माइनस 2 और n माइनस 1, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 का डिफरेंस है। ये वाला n भी कट गया, जो बच गया वो लिख लेते हैं। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 4 बच गया, 4 इंटू 2n माइनस 1, बस दैट इज इक्वल टू 12। ये बचा n माइनस 2, नीचे n माइनस 2 भी बचा है,
वो इधर आ जाएगा, तो n-2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कट्टम कुट्टम कर दो, 3 हो गया, तो मुझे मिल जाएगा 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। तो n इज इक्वल टू मिल गया मुझे, n इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बनने वाला है। ये आप लोग खुद से करके देखना, दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल भाई हैं। मैं थर्ड और फोर्थ कर देता हूँ। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? 21 पॉइंट्स है हमारे पास, कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं? तो कॉर्ड क्या है? एक लाइन ही तो है, किसी 2 पॉइंट को जोड़ देते हैं, कॉर्ड बन जाता है, लाइन बन जाता है। दैट मीन्स आउट ऑफ 21 पॉइंट आई हैव टू टेक 2 एट ए टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा थर्ड के लिए? 21C2, राइट, बन गया कंबाइन। फोर्थ वाला देखते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हो आप लोग। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls? 3 boys from 5 boys, तो 5C3, काम खत्म नहीं हुआ है अभी। गर्ल्स 4 गर्ल्स हैं, 3 लेनी है, तो 4C3। दिस इज द टीम, ये टीम बन गई है। ध्यान से बच्चों, मल्टीप्लाई कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, हमें भूलना नहीं है। इसको लिख लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल। 6 रेड बॉल है हमारे पास, ये हो गया रेड बॉल। ये कितने 6 है? 5 वाइट बॉल है, ये वाइट बॉल है 5, एंड 5 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स हो गए। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, 3 यहाँ से लेने हैं, 3 यहाँ से लेने हैं, 3 यहाँ से लेने हैं, तो भैया कैसे लेंगे? आसान है, 6C3, 5C3, 5C3 हो गया। और ये पूरा मिला के हमारा एक काम पूरा हुआ है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान है ना, बड़ा ही इजी है, इससे इजी कुछ नहीं होता। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. Ace इक्का, ये 4 होते हैं, 4 ace. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. देखो 5 कार्ड हमारे को चाहिए, उसमें से एक एस होनी चाहिए, तो टोटल तो 52 होते हैं, इसमें से 4 तो हो गए एस, बचे कितने? 48। तो एक होना चाहिए एस, यहाँ से एक होना चाहिए, यानी कि 4 यहाँ से होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 48C4 मल्टीप्लाई बाई 4C1, दिस मेक्स 1 कॉम्बिनेशन। हो गया लॉलीपॉप। नेक्स्ट, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? ध्यान से देखना बच्चों, 17 प्लेयर्स टोटल हैं, 17 प्लेयर्स इन टोटल, 5 कैन बॉल, 5 बॉलर हैं, तो बैट्समैन कितने हो गए? बैट्समैन हो गए 12। अब 11 से इंक्लूड एग्जैक्टली 4, अब एग्जैक्टली 4 बॉलर तो इनको चाहिए, तो बॉलर कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा ना, 5C4, बाकी के बच गए 12 में से लेना है मेरे को 7, 12C7, तो 11 हो गया टोटल, 4 यहाँ से और 7 यहाँ से। देखो इसमें तो भाई क्या बोले, अब 8-9 क्लास का मैथ्स हो रहा है लग रहा है। बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ये भी वैसे ही है यार, कुछ तो नहीं है इसमें। 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, तो एक बैग बना लो,
5 ब्लैक है, 6 रेड बॉल है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। 2 ब्लैक, तो 6 में से ही 2 लेंगे ना, 6C2। 6 हमारे पास रेड है, 3 रेड चाहिए तो 6C3 हो जाएगा ये। 2 ब्लैक चाहिए आउट ऑफ 5, तो 5C2 हो गया। यही तो चाहिए हमारे को, और तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही इजी। इन हाउ मेनी वेज, 9th वाला ट्राई करो बच्चों। इन हाउ मेनी वेज स्टूडेंट कैन चूज फॉर 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 तो कंपलसरी है, ट्राई करो बच्चों, बहुत ईजी है। हो गया बच्चों। 2 कंपलसरी है, जो कंपलसरी है उसको क्या चूज़ करना, उसको तो कॉम्बिनेशन हम लगा ही नहीं सकते, तो हमें चाहिए अब 2 कंपलसरी है, तो यानी कि 3, अब 3 में चॉइस मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, 7C3। देखो 9 में से 2 तो चला गया कंपल्सन में, 7 ही बचे ना, बाकी 7 में से ही 3 चूज़ करने पड़ेंगे, तो 7C3 हो गया। आप चाहो तो इसको एक्सपैंड कर लो, ठीक है, इसको जो एक्सपैंड करोगे वो आंसर आ जाएगा हमारा। चलो बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं हम लोग।